हेलो एवरीवन, क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट है और उसके कैलकुलेशन कितने इम्पोर्टेंट है ये सभी को बहुत ही अच्छे से पता है। लगभग 40 to 45% जो है फिजिक्स में आपको मैथमेटिक्स ही दिखाई देगा, क्योंकि इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स ने मैथमेटिक्स की हेल्प ली है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मल्टीप्लिकेशंस रहेंगे वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं रहेंगे, डिवीजन भी नॉर्मल नहीं रहेंगे, तो इसलिए हमें लॉग टेबल बनाया गया है। तो लॉग टेबल सभी को पता है, इस तरीके का लॉग टेबल होता है। आपको 16, 20 या 22 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा, राइट। तो इस लॉग टेबल का यूज़ करके हम कैलकुलेशंस पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी नंबर्स का क्विक मल्टीप्लिकेशन कर सके। तो शुरुआत में हमें वक्त लगेगा, लेकिन एक बार अगर हम समझ गए तो ये फटाक से हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर है, उसके कुछ स्टेप्स देखते हैं कि फटाफट अगर आपको लॉग टेबल के हेल्प से इनका कैलकुलेशंस करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यह क्वेश्चन लेंगे 243 मल्टीप्लाइड बाय 786। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 243 मल्टीप्लाइड बाय 786। तो सबको यही रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लॉग इस नंबर का, राइट। तो रूल्स आपको पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग में क्या होता है, यस एडिशन होता है। तो हमने लिया लॉग ऑफ 243 प्लस लॉग ऑफ 786। तो मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग में क्या होगा, एडिशन होगा। मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग में क्या होगा, एडिशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सिंपल डिवीजन अगर है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो हमने इनका लॉग ले लिया तो हमें मिला लॉग ऑफ 243 प्लस लॉग ऑफ 786। अब हम लॉग बुक ओपन करेंगे और लॉग बुक ओपन करते ही हम जाएंगे लॉग के टेबल में, लॉगरिथम के टेबल में। लॉगरिथम के टेबल में जाते ही सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 243 का लॉग, राइट। तो 243 मतलब क्या, तो 24 का यहाँ पे 2 डिजिट्स नंबर है, तो सबसे पहले हम 2 डिजिट पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट तो पढ़ते समय भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे 24 का 3 में, एंड जो भी नंबर होगा फोर्थ नंबर पे उसका मीन डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे। तो लॉग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बेसिक चीज़ें हमें पता है। यहाँ पे 24 3 ऐसा लिखा है, इसके बाद तो नंबर नहीं है, तो इसके बाद रहेगा पॉइंट, जैसे कि ये एक्चुअली है 243.0 और ये है 786.0, तो ये हो गया 4 नंबर। तो 24 का 3 में और 0 का मीन डिफरेंस, तो 0 में मीन डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि देखेंगे अगर हम तो मीन डिफरेंस के कॉलम में आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही मिलेंगे। लेकिन लॉगरिथम के जो ऊपर की जो लाइन है उसमें 0 से लेकर 9 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 10 से शुरू होगा तो लास्ट में 99 तक आपको दिखेगा, राइट। तो सबसे पहले ढूंढते हैं हम 24 का 3 और 0 में मीन डिफरेंस, ठीक है। तो 0 लेने की ज़रूरत नहीं, तो हम जाएंगे सबसे पहले 24 में। 24 में जाने के बाद 3, तो 0 1 2 3, तो यहाँ पे आया 3856। क्या आया, 3856। तो log of 243 is 3856, 3856, राइट। तो अब हमें एक रूल यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है यार, 1 2 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है, 1 2 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो 3 नंबर्स के बाद अगर पॉइंट है तो हमें यहाँ पे करना है -1, मतलब 3 - 1 2, वो लिखेंगे हम यहाँ पे 2.3856, राइट। समझ में आया। जितने नंबर्स के बाद पॉइंट है उसमें से -1 करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वो नंबर, तो वो नंबर आया 2 और इसका लॉग आया 3856। प्लस सिमिलरली इसका करके देखो कितना आएगा, 78 का 6 में 78 का 6 में देखो, स्टॉप करो वीडियो और फाइंड करो, ओके। सो 78 का 6 में देखने के बाद आपका कितना आया, तो हमें चाहिए 78 78 78 और 1 2 3 4 5 6, गलत हो गया सर, यस 78 का 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 8 9 का
सॉरी 8954, 8954। लेकिन पॉइंट के पहले क्या आएगा यहाँ पे, तो 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है, देखो 1 2 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो 3 नंबर्स 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे आएगा 2.8954, राइट। तो यहाँ पे मिला 2.8954 हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की करेंगे एडिशन। तो एडिशन कैसे होगी, 2.3856 एंड 2.8954, इसका होगा एडिशन। 6 + 4 10, 5 + 5 10 + 1 11, 9 + 1 10 + 8 18, carry 1 8 9 10 11, 8 9 10 11 12. So 2 + 2 4 + 1 5. So here we get 5.2810। तो ये तो हमने निकाल दिया लॉग। अब हम निकालेंगे इसका एंटी लॉग और हमें आंसर मिल जाएगा। तो एंटी लॉग के लिए लॉगरिदम के बाद का पेज टर्न करेंगे। टर्न करना इंपॉर्टेंट है, वरना हम भूल जाते हैं और लॉग में ही हम एंटी लॉग ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो लॉग एंटी लॉग में अगर आप देखोगे तो पॉइंट के बाद के नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट, पॉइंट के बाद। सो यहाँ पे भी हमें एंटी लॉग किसका निकालना पड़ेगा, पॉइंट के बाद के नंबर का। तो पॉइंट के बाद कौन से नंबर से, 2810। तो हम जाएंगे पॉइंट के बाद 2801 1 में गए, 281 में, और मीन डिफरेंस 0 नहीं है, तो 28 का 1 में 1910। तो हमने लिया इसका एंटी लॉग ऑफ 5.2810। तो हमें कितना है आंसर, भूल गए, 28 का 10 में, 28 का 1 1910, यस 1910। अब पॉइंट के पहले कितना नंबर है, 5, तो वहाँ पे हमने -1 किया था सर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 में +1, तो ये हो जाएगा 6। तो ये आंसर आया हमारा 0.1910 इंटू 10⁵ है, +1 हो जाएगा तो 6। इसी का मतलब इसका आंसर आया हमारा 1910। 6 टाइम पॉइंट शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 19100। तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर है आपका इसका आएगा ये 191,000। तो इसी तरीके से बाकी के भी आपको सॉल्व करके देखना है कि कैसे सॉल्व होंगे, राइट। जैसे कि 48.26 है, तो सेकेंड वाला हम करके देखते हैं। 48.26 मल्टीप्लाइड बाय 723.9, तो हम इसका क्या लेंगे, लॉग ऑफ 48.26। तो कितना आएगा, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1, 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, 1 2, तो 2 - 1 1 पॉइंट। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम लॉग में, पेज टर्न करेंगे, चेक करेंगे, लॉग है 48 का 26 में, तो 48 किधर है, 48 का 0 1 2 2, और 6 में मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6, तो 6830 + 5, 6835। तो हमें कितना मिला आंसर, 6835। अब हम देखेंगे लॉग ऑफ 723.9। तो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट है सर, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, और 72 का 3 9 में लॉग देखेंगे। 72 का 1 2 सॉरी 0 1 2 3 3, और 9 का मीन डिफरेंस 5, सो ये आया 72 का 3, 8591 + 5 8596, तो हमें मिला 8596। अब क्या करेंगे, यस इन दोनों का एडिशन करेंगे। 6 + 5 11, कैरी 1 9 + 1 10 + 3 13, कैरी 1 8 + 1 9 9 + 5 14, कैरी 1 8 + 1 9 9 + 6 15, कैरी 1 2 + 1 3 + 1 4। सो वी गॉट 5431 और 4.5431। तो हम लेंगे अब एंटी लॉग ऑफ 4.5431। तो पॉइंट के बाद का हम देखते हैं, तो हम पेज टर्न करेंगे, एंटी लॉग पे जाएंगे, यस इट इज़ एंटी लॉग,
एंड 0.5431। तो 0.54 यस 0.54 एंड 3 और 1 का मीन डिफरेंस 1 आएगा। सो 3491 में +1 करेंगे तो 3492 हमें मिलेगा। तो हमें आंसर मिला 3492, 0.3492। पॉइंट में होते हैं नंबर्स, है ना, तो पॉइंट में हमने लिख दिया। और 4 है, इसमें +1 करेंगे तो हो जाएगा 10⁵। तो अब आप इस 5 को पॉइंट से शिफ्ट कर सकते हो। तो ये 1 2 3 4 और एक शिफ्ट होगा 5। तो 1 2 3 4 और एक शिफ्ट हुआ 5। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरीके से आपको बड़े बड़े कैलकुलेशंस यूज़ करने हैं। हम आपको 2 एग्जांपल्स देते हैं, इन 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करें और आंसर फाइंड करें। कमेंट में आप इसके आंसर्स सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू क्लास। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में डिवीजन में लॉग टेबल कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।